पहले से कोरोना की मार झेल रहे ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए गोल्ड हॉल मार्किंग अब नई मुसीबत बनता जा रहा है। सरकार ने गोल्ड हॉल मार्किंग जरूरी तो कर दिया, लेकिन कई अहम पहलुओं पर अब भी सफाई आनी बाकी है। ज्वेलर्स के सामने जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है वो है HUID यानी कि हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन को लेकर। हॉल मार्किंग को लेकर ज्वेलर्स को और क्या क्या दिक्कतें हैं और इसका कितना असर कंज्यूमर्स पर पड़ सकता है, आज के खास शो में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कामाख्या ज्वेल्स के मनोज झा, खंडेलवाल ज्वेलर्स के नितिन खंडेलवाल, इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉल मार्किंग सेंटर के प्रेसिडेंट उदय शिंदे और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन आशीष पेठे। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, एज अ ज्वेलर काफ़ी लोगों से हमारी बात यहाँ पर रोज़ होती है और यही मानना है कि जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें लागू की जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी अभी भी यहाँ पर हो रही है, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर HUID की है। अब तक जो की यहाँ पर गाइडलाइंस थी कि एक ज्वेलरी के पीस पे क्या क्या चिन्ह होने चाहिए, उसके अलावा जो HUID की अब चीज़ निकल के आई है 1 जुलाई से, कि कैसे आप एज अ ज्वेलर तैयारी कर पाए हैं अपने शोरूम में इन सब ज्वेलरी पीसेस की HUID को लेकर? नमस्कार मनीषा जी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हॉलमार्किंग है उसको पूरे इंडिया के हर ज्वेलर उसको सराह रहे हैं और उसको तहे दिल से उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए मदद भी कर रहे हैं। और हर इंसान, हर ज्वेलर ये चाहता था कि इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री में हॉलमार्किंग आ जाए। लेकिन अब जो ये नया चीज आया है HUID, ये एक बहुत बड़ा, मेरे को बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो बहुत बड़ा अभिशाप बन के आया हमारी इंडस्ट्री में। अगर ये जब से इम्प्लीमेंटेशन की बात आई है, पूरा इंडस्ट्री मेस पड़ा है, हर आदमी तकलीफ में आ गया। खासकर मीडियम और छोटे तबके के जो ज्वेलर हैं वो बहुत चिंतित हो गए हैं, क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री में HUID इंप्लीमेंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर मैं इम्पॉसिबल बोलूँ तो इम्पॉसिबल भी है। मैं एक दो ज्वेलरी भी आपके पास रखता हूँ। देखो, जैसे एक झुमका है, ये ऊपर और नीचे का है। अब ये टॉप्स है, कोई कस्टमर आता है बोलता है हमें ये नहीं चाहिए, बस टॉप्स चाहिए। अब ये 60 ग्राम का झुमका, ये 30 ग्राम का हट गया, तो HUID कैसे, फिर से इसको भेजो, फिर से HUID कराओ, इसको मेल्ट कराओ, ये पॉसिबल नहीं है। कोई दूसरा ज्वेलर आता है, हमको ये झुमका और ये झुमका मिक्स करके दीजिए, इसका टॉप्स ले लीजिए, इसका झुमका ले लीजिए। तो ये एक इस तरह की ज्वेलरी की तकलीफें हैं। कोई नेकलेस है, आप समझिए ये नेकलेस है, डबल लाइन की नेकलेस है। अब इसको कोई कस्टमर आता है, हमारा बजट नहीं है, इसको आप सिंगल लाइन कर दीजिए, आधी कर दीजिए। अब जो HUID है उसमें तो एक जो तरीका है वो नेटवेट पे ही उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है। इस तरह की ऐसे 50, देखिए अब ये नेकलेस एक हो गया, सिंगल हो गया। अब वो किसी को सिंगल नेकलेस चाहिए तो हम कैसे बेचें? इसको फिर से मेल्ट कराएं, फिर से HUID कराएं। तो ये यूरोपियन कंट्री में जहां ज्वेलरी कम बिकती है वहां पे ये पॉसिबल है। इंडिया में ये पॉसिबल ही नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब से ये चीजें आए हैं, कितने छोटे छोटे कितने जगहों से बहुत सारे ज्वेलर के फोन आ रहे हैं कि मनोज जी आप लोग किसी तरह इसको हटाइए, नहीं तो ऐसा ना हो, हम लोग को दूसरा बिजनेस बताइए। लोग बिजनेस बंद करने के कगार पे की बातें भी सोच रहे हैं। तो सबसे एक ही फायदा है कि पूरे इंडिया में क्लर्क्स जो हैं, जो स्टाफ है, वो बहुत डिमांड में आ जाएंगे कि हर दुकानदार को एक क्लर्क लगेगा, एक स्टाफ एक्स्ट्रा लगेगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये बहुत तकलीफ का कहानी है। अब जैसे एक और चीज है, ये ज्वेलरी है, अगर ये हॉलमार्किंग सेंटर में जाती है और अगर ये इसको थोड़ा सा छिलके और हॉलमार्किंग नहीं होता है तो दे हैव फुल राइट, उनको फुल राइट है कि इसको कट कर सकते हैं। अब किसी का अर्जेंट ऑर्डर है, कोई तरह की ऐसी चीजें हैं और वो फिर उसको ज्वेलरी कट हो जाए तो उसका मेकिंग का कौन जवाबदार? कोई जवाबदार नहीं है। डायमंड ज्वेलरी है, इसमें 30% केवल गोल्ड होता है, लेकिन इसमें भी HUID कंपलसरी कर दिया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी तकलीफें हैं जो कि आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहूंगा कि आप इसको इमीडिएट बेसिस पे इसको रिवर्स करें। HUID अगर रिवर्स नहीं हुआ तो इंडियन हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा ब्लैक डे और ब्लैक मंथ आएगा कि ज्वेलर्स लास्ट में रजिस्ट्रेशन अपना वापस करने लगेंगे और ज्वेलरी बिजनेस छोड़ के कोई दूसरे बिजनेस में चले जाएंगे। तो ये हमारा आपसे खास निवेदन है। आशीष जी, क्लियरली जिस तरह की बात यहाँ पर मनोज जी ने कही, काफी सारे ज्वेलर्स ने हमसे यही बात की है और मनोज ने तो यहाँ पे काफी लाइव डेमो भी दिया है कि कैसे ज्वेलरी में ये तकलीफें पड़ सकती हैं। एज ऑफ नाउ, क्योंकि इसको 1 जुलाई से लागू किया गया है, अगले महीने से यहाँ पर फेस्टिवल्स शुरू हो जाएंगे। सोने के भाव हमने अपने हाई से काफी नीचे आते हुए देखे हैं, तो एक शायद पेंटअप डिमांड भी बाजार में यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। इन सब के चलते किस तरह की तैयारी है
जैसे मनोज जी ने बताया कि दिक्कतें काफी सारी हैं HUID को लेकर, लेकिन जहां तक ज्वेलरी रजिस्ट्रेशन की बात है, ज्वेलर रजिस्ट्रेशन की बात है BIS में, वो नंबर्स भी अभी यहाँ पर कम है। और HUID को लेकर जैसे दिक्कतें आ रही हैं कि पोर्टल क्रैश हो जाता है, नहीं ऑनलाइन जा पाते हैं, बहुत लंबी वेटिंग लाइन है। कैसे आप इन दिक्कतों को देखते हैं और क्या समाधान है? नमस्ते मनीषा जी और बाकी सब पैनलिस्ट को। आपने सही कहा कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। उसमें मनोज जी ने HUID के बारे में बहुत सारी बातें कही, लेकिन आज जो HUID का सॉफ्टवेयर हॉलमार्किंग सेंटर पे लागू किया गया है, वो अभी तक पूरी तरह से टेस्ट नहीं हुआ है। वो हर बार क्रैश होते जा रहा है। जो पहले एक दिन में हॉलमार्किंग होता था, उसको 5 से 6 दिन लग रहे हैं। वो ज्वेलर्स का उतना स्टॉक ब्लॉक हुए जा रहा है, उनका साइकिल ब्लॉक हुए जा रहा है। ये तो हॉलमार्किंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ और HUID की बात कर रहा हूँ। अगर HUID होलसेलर या रिटेल लेवल पे आज लागू नहीं है, लेकिन अगर लागू हो जाता है आगे चल के, तो उनको उसका HUID के हिसाब से काम करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे होलसेलर ऐसे होते हैं कि 100 फीट के दुकान में बहुत सारा काम करते हैं और उसमें थाउजेंड ऑफ पीसेस भी वो बेच सकते हैं, जिसमें 2 ग्राम 4 ग्राम की अंगूठी होती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें हर एक एकदम माइन्यूटली जो मार्क किया होता है, उसको लिखना, उसका नंबर लिखना, इनवॉइस पे लिखना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उनको अगर मैनुअल एरर भी कुछ हो जाता है और उसमें स्टॉक में मिसमैच हो जाता है, तो उसको तकलीफ हो सकती है। ब्याज के आदमी उसको कह सकते हैं कि ये आपका मिसमैच हो रहा है, फाइन भरो या माल कॉन्फिस्केट करो, या जो भी हो सकता है, उसको तकलीफ हो सकती है। इसलिए सब लोग इसमें HUID का विरोध कर रहे हैं। अभी रही दूसरी बात कि फेस्टिवल सामने आ रहा है, क्या होगा, तो हमें ये एक समझना चाहिए कि आज की तारीख में 700-800 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ 256 डिस्ट्रिक्ट में मैंडेटरी हॉलमार्किंग लागू हो गया है, और उसमें भी 40 लाख के अंदर वाले को एग्जेम्पशन दिया गया है। लेकिन अगर किसी को भी अच्छा माल बेचना है, हॉलमार्क किया हुआ माल बेचना है, तो एज पर BIS उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। और जिस मिनट वो रजिस्ट्रेशन के लिए साइन अप करता है, वो ये लिखित में दे देता है कि मैं हॉलमार्क के सिवाय कुछ भी माल नहीं बेचूंगा। तो ये डाइकोटोमी, ये कंफ्यूजन है कि एग्जेम्पशन दिया है 40 लाख के अंदर या 256 डिस्ट्रिक्ट के बाहर वालों को, लेकिन उनको अगर अच्छा माल बेचने के लिए धीरे धीरे शुरुआत करनी है, उनको हॉलमार्क बेचना है, तो उनको साइन अप करना पड़ता है कि जिसमें लिखा हुआ है कि मैं हॉलमार्क के सिवा कुछ भी माल नहीं बेचूंगा। तो ये बहुत सारी क्लैरिफिकेशन हमने भी DG साहब से और मिनिस्ट्री से मांगी है। उनका हमारा जो एडवाइजरी कमेटी में मीटिंग चालू, उसमें भी हमारी बात हुई है। उन्होंने FAQs, नए सेट ऑफ FAQs उन्होंने इशू किए हैं, लेकिन उसमें भी कई सारी क्लैरिटी चाहिए। अभी जो आपने कहा कि ये इतनी सारी दिक्कतें ऑफ सीजन में पैंडेमिक में हो रही है, लोगों का 10-10 दिन माल हॉलमार्क नहीं हो रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगले महीने से अगर सीजन शुरू हो जाएगा, श्रावण का महीना या गणपति, उसके बाद नवरात्र, तो उसमें chaos तो होने वाला है। सो सम एक्शन नीड्स टू बी टेकन इमीडिएटली। नितिन जी, आप कैसे देखते हैं? और जो एक पॉइंट यहाँ पर आशीष जी ने भी बनाया, उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहूंगी कि 800 में से 256 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें भी यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम है। ये तो हम फेज 1 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। बात ये भी हुई थी कि 20, 23, 24 कैरेट की ज्वेलरी को भी यहाँ पर अलाउ किया जाएगा, उसका भी नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। तो जो चीजें यहाँ पर हाँ कर दी गई थी, उनका नोटिफिकेशन नहीं है। बाकी जो HUID की प्रॉब्लम्स हैं वो तो एक तरफ है ही। क्या समाधान आप लोग क्या दे रहे हैं एज ऑफ नाउ सरकार को, इसकी तरफ से क्या फीडबैक है? देखिए, आपने बहुत सारे सवाल मुझे एक साथ में दिए हैं। खास करके जो आपने नोटिफिकेशन की बात करी है, 23-24 कैरेट की हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो, प्रिजनमेंट की हो, सर्च एंड सीजर की हो, जितनी बातें हमसे सरकार ने करी थी, वो माननीय मंत्री जी पीयूष गोयल जी साहब ने भी एक्सेप्ट करी थी, और मुझे पता है कि रीशफलिंग में वो काफी बिजी थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, और कोई भी कोरेसिव एक्शन नहीं होंगी ये भी उन्होंने हमको प्रॉमिस किया, लेकिन लिखित में आया नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री बहुत ज्यादा संभ्रम में है। और रहा सवाल HUID का, अभी बात कर रहे थे हमारे आशीष जी के 256 सेंटर हिंदुस्तान में चल रहा है। जिस ढंग से HUID चल रही है और जो इसका बनाया हुआ है जो तरीका, मुझे लगता है आने वाले 1 साल में अगर इसमें कोई बहुत बड़ा बदल नहीं किया गया तो 56 केवल रह जाएंगे, 256 में से 200 सेंटर बंद हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अभी पिछले 15 दिन से, जब से 16 तारीख से इंप्लीमेंट हुई है, 1/4 भी इनका काम नहीं हो रहा है, और जो 1/4 काम हो रहा है उसका भी रिजल्ट कुछ नहीं आ पा रहा है। और जो हॉलमार्किंग एसोसिएशन जो पहले इसको सपोर्ट कर रहा था, जिन्होंने गवर्नमेंट को और BIS को मिसगाइड किया है और एक अलग सपना दिखा के इसको इंप्लीमेंट कराया विदाउट टेकिंग कॉन्फिडेंस इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री, नॉन प्रैक्टिकल सजेशन दिए गवर्नमेंट को, ये सारे जो सजेशन है आज उनको खुद को इसमें डिफिकल्टी हो रही है, दबी आवाज में हमारे पास आ रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आप सरकार से गुजारिश करिए
और आप सरकार से बताइए। हमने तो पुरजोर बताया, मैं आपको एक बता देता हूँ, 4 लाख में से 40 ज्वेलर्स भी इसका समर्थन नहीं करते हैं, और हॉलमार्किंग का स्वागत एक भी ऐसा ज्वेलर्स जो नहीं कर रहा है। HUID के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो नंबरिंग की, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उसकी नंबरिंग ट्रांसफर करना, पोर्टल पे अपलोड करना। हिंदुस्तान में 80% पार्ट जो है ये छोटे सिटी से बिजनेस होता है, वो लोगों के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स नहीं है, ये लोडिंग करना, अपलोडिंग करना, एक व्हाट्सएप पे देख के खेलना बात अलग है, और बिजनेस को सीरियसली लेना, इसके अंदर अगर कोई मिसमैच हो जाता है तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है, कितनी सारी क्वेरीज है। लेकिन मुझे आशा है, क्योंकि सरकार बहुत सकारात्मक है, मेरी खुद पीयूष जी जो इसके मंत्री जी है उनसे सीरीज ऑफ बैठक बात हुई है, सरकार के इंटेंशन में मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन BIS जो है वो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मैंने डीजे साहब को एक रिक्वेस्ट करी थी कि साहब अपन 5 किलो सोना लेके परचेस करके कैसे HUID होता, कैसे ट्रांसफर होता, कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन होता, इसका रियल सर देखेंगे। तो मैं राह देख रहा हूं कि डिपार्टमेंट के कोई बंदे हमसे कांटेक्ट करें, मैं खुद एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर था, और इसको हम प्रैक्टिकली देखें और उनको बताएं। लर्निंग स्विमिंग इन द बेडरूम एंड लर्निंग स्विमिंग इन द वाटर इज वास्ट डिफरेंट। तो हमको इसको तहल पे जाना पड़ेगा, और उसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी है कि सर आप हमारे साथ में चलिए, ट्रायल दीजिए, अगर आप इसको सक्सेस बताते तो हम भी इसको सक्सेस कराएंगे। हम सरकार के इंटेंशन पे कोई डाउट नहीं कर रहे हैं। मेरा पॉइंट यही है कि 15 जून 16 जून से कहिए ये लागू हो गया है, और आज यहाँ पर 8-10 जुलाई ऑलरेडी है, और अभी भी यहाँ पर कोई क्लैरिटी फिलहाल बाजार में नहीं है। और आप तीनों ने ही बताया कि कितनी सारी दिक्कतें यहाँ पर फिलहाल हैं। आप जिस तरह से यहाँ पर नंबर्स निकल के आए हैं, उदय शिंदे जी, ये सवाल आपसे है कि हमने यहाँ पर हॉलमार्किंग सेंटर्स तो बढ़ाए। मुझे याद है जब पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था 256 डिस्ट्रिक्ट्स वो हैं जहां पर काम होता है, वहां पे हॉलमार्किंग सेंटर्स ऑलरेडी हैं। जहां पर काम ही नहीं है वहां पर ब्रेक इवन भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, वहां पे हॉलमार्किंग सेंटर्स खोल के करेंगे क्या? अब जो ये 256 डिस्ट्रिक्ट्स में हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं, किस तरह की कैपेसिटी पे वहां पर काम हो रहा है? और जो ये HUID का सीन है, क्या किस तरह का रश है, कितने ज्वेलर्स आ रहे हैं, कितने रजिस्टर्ड हुए हैं, कितने पीसेज हमने और यहाँ पर हॉलमार्क होते हुए देखे हैं? मैडम जी, जहाँ तक रजिस्टर्ड ज्वेलर्स का सवाल है, तो 1 तारीख से हम लोग आज 9 तारीख को देखें तो लगभग हर दिन 1000 नए ज्वेलर्स इसमें जुड़ते जा रहे हैं। ओके। और हॉलमार्किंग पीसेस का सवाल है तो थोड़ा सा इसमें मैडम देखिए, जैसा कि अभी आशीष सर ने भी कहा कि पोर्टल नया है, उसमें कुछ ग्लिचेस है, तो उसको सही करने के लिए या उस ग्लिचेस को दूर करने के लिए सीडेक की टीम और साथ में BIS के अधिकारी रात दिन बिना छुट्टी लिए हुए मेहनत कर रहे हैं। और हम लोगों ने देखा है कि 1 तारीख की स्थिति, पोर्टल की स्थिति और आज की 9 तारीख की स्थिति में बहुत कुछ बदलाव आया है। आज भी मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा है हमें कि 15 दिन के अंदर ये सामान्य रूप से पोर्टल काम करने लग जाएगा। अब इस पोर्टल पे काम करना हमारे लोगों के लिए भी नया जॉब है। इसके लिए वो लोग अपनी जो ट्रेनिंग करना और पूरी सावधानी बरतते हुए ऐसे सावधानी बरत के ही काम करते हैं, लेकिन अभी एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ रही है जी। लोग नए हैं, ट्रेनिंग की आवश्यकता की ट्रेनिंग उनको दे के काम कराया जा रहा है, तो काम हमारा धीमा हो गया, इसलिए हम लोग 2 दिन 3 दिन तक नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने जो आ रही है वो कानूनी अड़चन है। कानून में जो एक प्रावधान है कि एट द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसको हॉलमार्क होना है। हम हमारे देश में देखेंगे तो मुश्किल से मतलब लगभग 70% काम जो है देश के गिने चुने 10 से 15 शहरों में होता है जी। जिसके कारण अभी जो हमारे जो 950 सेंटर है, इसमें 700 सेंटर में काम ही नहीं, उन लोगों के पास काम ही नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। हमने हमारी इस चिंता को भी BIS के सामने, सरकार के सामने जाहिर किया है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी समाधान निकल कर आएगा। यदि इसका समाधान निकलेगा तो शायद ये काम जो अभी कुछ महानगरों में सिमटने के कारण अभी ब्लॉक हो गया है या धीमा हो रहा है, इसमें काफी तेजी आ जाएगी, ऐसा हमारा सोचना है। यानी कि दिक्कतें यहाँ पर हर लेवल पे हैं, और जैसे जो आपने वो पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पॉइंट ऑफ सेल वाला जो मुद्दा उठाया, उसके ऊपर भी एक डिफरेंट यहाँ पर डिबेट बनता है। लेकिन ये तो हुई इंडस्ट्री की दिक्कतें। समय है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर कस्टमर्स की, जिनको अगर खरीदना है तो उनके सामने क्या क्या चीजें हैं, उन्हें क्या कुछ वॉच करने की जरूरत है, इस पर बात करेंगे। आपका स्वागत है। बात हम यहाँ पर हॉलमार्किंग की कर रहे हैं, और इंडस्ट्री का तो हमने यहाँ पर सुना, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन होप्स भी हैं, सराहना भी की गई है हॉलमार्किंग की। लेकिन नया रूल है, नई दिक्कतें हैं, नया सॉफ्टवेयर है, नए स्किल्स की ज़रूरत है, तो वो सब हमने डिस्कस किया। लेकिन एज अ कस्टमर अगर आप बाहर जाके खरीदना चाहें इस वक्त सोना, तो मनोज आपसे ही पहले जानना चाहेंगे किन चीज़ों का ख्याल रखें? HUID चेक करें, हॉलमार्किंग चेक करें, क्या देखें? देखिए, एज ए कस्टमर आप जब जा रहे हैं खरीदने के लिए
तो आपको HUID चेक करने की कोई जरूरत नहीं, केवल वो पीस प्रॉपर हॉलमार्क है कि नहीं वो देखना है। इससे पहले आपका वही ज्वेलर इतने सालों से आप खरीद रहे हैं, आज भी उसी ज्वेलर से खरीदेंगे, गोल्ड में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। ये है कि एक सर्टिफिकेशन आ जाती है तो एक और एश्योरेंस बढ़ जाती है, सो दैट कि आप इंडिया के किसी कोने में कहीं भी जाएंगे तो उसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, एक सर्टिफाइड होती है। HUID को कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं होने वाला है उससे, सो दिस दैट इज वाई डेफिनेटली हॉलमार्क ज्वेलरी रहती है तो आपको बैंक लोन्स और ये सब चीजों में भी आपको एक पता होता है कि हमारी ये 18 कैरेट की ज्वेलरी है तो इसका वैल्यूएशन क्या आएगा। कल को कोई और वैल्यूअर उसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, वैल्यू को कम नहीं कर सकता है। क्लियरली, लेकिन जिस तरह से हॉलमार्किंग में डिलेज हैं और काफी सारी ज्वेलरी हाउसेस पहले थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कराते थे, तो वो सारा का सारा यहाँ पर हॉलमार्क्ड होगा। आशीष जी, आप कैसे देखते हैं जो आने वाली डिमांड है और उसको कैसे टैकल किया जाएगा? इसमें दो चीजों की तकलीफें मैं देखता हूँ। एक तो छोटे ज्वेलर और जो कस्टमर जो अपने हिसाब से अपने डिजाइन के हिसाब से ऑर्डर करके माल बनाते हैं जी। ये दोनों को ये तकलीफ होगी, क्योंकि जो छोटे छोटे ज्वेलर्स होते हैं वो बड़ा लॉट नहीं बेचते हैं, कोई एक पीस दो पीस बेचते हैं, या कोई कस्टमर अपने हिसाब से अपने डिजाइन के हिसाब से बनवा के लेता है, तो अगर एक या दो पीस होते हैं तो उसमें मिनिमम 200 रुपये का उनको चार्ज लगता है, तो महंगा पड़ सकता है उनके लिए। और एक दो पीस ही होता है तो उनका टेस्टिंग जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसमें उसको कुरेदना या उसको कट करना, ये स्टैंडर्ड में उदय आपको बताएंगे ये प्रोसेस है। तो ये तकलीफें हम देखते हैं। और अगर ये HUID आता है और जो हॉलमार्किंग सेंटर्स की मांग है कि हर एक पीस में आज 35 रुपया वो लेते हैं, वो बढ़ा के 100-150 रुपया होना चाहिए, तो उसमें कस्टमर को शायद ये पीस महंगा मिल सकता है। लेकिन उनको जो आज जिस ज्वेलर के पास से लेते हैं वहाँ पे जाके वो शांति से खरीद कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आज से लेके आगे के कई सालों तक ये दोनों टाइप का माल उनको ज्वेलरी के शोरूम में मिलेगा। जो पुराने हॉलमार्क किया हुआ है उसमें 4 मार्किंग है, और जो नया मार्किंग 1 जुलाई से हुआ है उसके बाद 2 मार्किंग और एक HUID नंबर आएगा। तो उनको ये 2 टाइप के मार्किंग को दोनों में से कौन सा है ये देख के उनको खरीदारी करनी चाहिए। उदय जी, जैसे जो सवाल आशीष जी ने ही आपको यहाँ पर डाला कि कैसे काफी सारी यहाँ पर चीजें हैं, आप कैसे देखते हैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला कुछ समय? देखिए, अभी तक जैसा हॉलमार्क ज्वेलरी आ रही थी तो उस पर सिर्फ जो मतलब ट्रेसेबल कर पाना कि ये जेन्युइन हॉलमार्क है या नहीं, ये संभव नहीं था। लेकिन HUID कोड आने के बाद इसकी जेन्युइनिटी को उनको चेक कर पाना उनके लिए काफी आसान हो जाए। साथ ही HUID से हॉलमार्किंग के कामों को भी अच्छी तरीके से मॉनिटर किया जा सकेगा सरकार। पॉइंट टेकन। नितिन जी, जैसे आपने पहले भी कहा कि काफी सारी दिक्कतें हैं, बातचीत यहाँ पर जारी है, कोई टाइमलाइन के साथ आप काम कर रहे हैं कि कब तक इन सब चीजों का निकल पाएगा? देखिए, 45 दिन सरकार ने समय दिया है इस मीटिंग को पूरा करने के लिए, जो अभी एडवाइजरी कमेटी बनाई है। लेकिन मैं शिंदे जी की बात से सहमत नहीं हूँ। इनका कहना है कि ट्रेसेबिलिटी आएंगी। HUID अगर फेक अगर हॉलमार्किंग होती थी तो HUID नंबर भी फेक होगा। एक रिंग पे अगर किसी ने शिंदे जी से रिंग ले लिया, उस पे HUID नंबर देख के उसके कॉम्पिटिटर ने 85% बनाया 22 कैरेट की जगह पे और उस पे सेम HUID नंबर डाल दिया, तो आगे जवाबदारी तो शिंदे जी की होंगी। वेट तो सेम मैनेज हो जाता है कास्टिंग के अंगूठी के अंदर। आज फेक नोट आती है, फेक पासपोर्ट आते हैं, नंबरिंग ही तो डालना है, कौन सी बड़ी बात करना है। तो ये बात पे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और सरकार को हम निवेदन करते हैं कि वो प्यूरिटी पे ध्यान दे, प्यूरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज मत करे। 916 की ज्वेलरी भी 916 भी रिजेक्ट कर दे, 918 कर दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये HUID जो है, मैं कस्टमर पॉइंट से आपको बताता हूँ, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से अगर इस पे HUID आ गई तो मेरा कस्टमर 10 साल बाद में कैसे पता लगाएगा किस ज्वेलर से उसने लिया है। या तो फादर लेने आते हैं, ससुर जी ज्वेलरी लेने आते हैं, बिल काफी लोग संभाल के रखते नहीं क्योंकि ट्रांसफर होती है, गिफ्ट जाती है। उसके बाद वो आई ग्लास लगा के देखेंगी तो होलसेलर के पास जाएंगी कि हॉलमार्किंग सेंटर के पास जाएंगी, वो महिला अपने ज्वेलरी को एक्सचेंज करना, रीसेल करना, रिपेयर करना है, कुछ करना है। तो टेक्निकलिटी इसके मैंने 50 पॉइंट दिए है सरकार के पास में, जिसके अगर आंसर आ जाते हैं तो हम HUID को स्वागत है, हम करने के लिए चाहते हैं। सरकार से हमने कहा है कि पूरे एक बार हॉलमार्किंग लागू करें, HUID के लिए हमारे साथ बैठे, बात करें, डिस्कस करें, फिर हम सरकार के साथ बैठ के इसका रास्ता निकालेंगे और जो बिजनेस फ्रेंडली हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, उसके ऊपर आता हुआ नजर आएगा। एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, काफी कुछ चीजें यहाँ पर बात करने के लिए, लेकिन समय की किल्लत है। आप सभी का बहुत शुक्रिया उस पूरे जो टॉपिक है उसके ऊपर इतनी सारा ओपननेस, क्लैरिटी और दिक्कतें बताने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।